क्या हम दुनियावी चीजें कर सकते हैं? क्या हम फिल्में देख सकते हैं? और क्या हम पार्टी कर सकते हैं? तो आज हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे। तो परमेश्वर इसके बारे में क्या बोलता है? लोग जो आजकल सेलिब्रिटीज की जिंदगी को देखते हैं और सोच लेते हैं कि असली जिंदगी यही है, पर एक धर्मी इंसान कभी उनके जैसा जीवन नहीं जी सकता। हम सोच लेते हैं कि उनकी जिंदगी में कितनी खुशियाँ और मनोरंजन है, और यह नहीं जानते कि वह कितने पाप और डिप्रेशन में है। लेकिन हम सिर्फ यही देखते हैं जो वह दिखाना चाहते हैं, यानी सच्चाई को हमसे छिपाया जाता है। जैसा पैसा, मनोरंजन, आजादी और लुचपन जो उनके जीवन में काम कर रहा है, जिसके कारण उनको नहीं पता कि आजादी का जीवन कहाँ है और हम उसे कैसे पाएंगे। 1 यूहन्ना उसकी 2:15 से 17 में लिखा है, तुम ना तो संसार और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्लान किया है हमें यह नहीं पता चलता, क्योंकि हम आत्मिक नहीं परंतु शारीरिक चीजों पर ध्यान लगाते हैं। परंतु जब तक हम इन चीजों से दूर न होंगे तब तक हमें आत्मिक चीजों की समझ नहीं होगी, क्योंकि जो हम इन लोगों से सुनते और प्रभावित होकर सीखते हैं वह परमेश्वर के वचनों के खिलाफ। जैसे आप देखते हैं कि वो कभी किसी चीजों में जैसे लुचपन व विचार के कारण चर्चा में रहते हैं, और डाइवोर्स लेना तो उनके लिए आम बात है, जिसके कारण हम उनके द्वारा प्रभावित होकर परेशान रहते हैं और यह सोचते हैं कि हम तो प्रार्थना करते हैं और फास्टिंग भी रखते हैं, पर हम इतना परेशान क्यों हैं? आखिर क्यों आनंद महसूस नहीं कर पाते? लेकिन हम समझ नहीं पाते कि शैतान कहां से हमारा आनंद छीन रहा है और अपनी परेशानियों को आप मोल ले लेते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए फिल्मों और गानों की, तो वो सिर्फ और सिर्फ लुचपन और अश्लीलता वाले गानों से और फिल्मों से पैसा कमाना चाहते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पैसा कमाना, और सिर्फ धन के पीछे दौड़ते हैं। 1 तीमुथियुस उसकी 6:9 से 11 में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। देखिए, बाइबल में साफ साफ लिखा है, वह दुष्टता और लुचपन से पैसे कमाते और आनंद मनाते हैं, क्योंकि वो जो करते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ है। ना वचनों से ना परमेश्वर की आज्ञा से काम करते हैं। वह वो करते हैं जो सांसारिक है, जिसका कोई मतलब नहीं। उनका असली काम लोगों को मनोरंजन देना है, चाहे वह गलत चीजों से क्यों ना हो, क्योंकि वह धन के अंधेरे में अंधे हो गए हैं। और अगर अंधे इंसान के आगे कुछ रख दे तो उसे नहीं दिखता, क्योंकि उनकी आंखें शैतान ने बंद कर रखी है। लेकिन हमारी आंखें तो प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु ही हमारा दीपक है और हम उसके मंदिर हैं। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह हम है। क्या ही धन्य है यहोवा, जो हमारा बदला लेने के लिए तत्पर रहता है, और हमें उसके कामों को छोड़ दुनियावी फिल्में और गानों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि मसीही में जीवन जीना इतना आसान नहीं। अगर बात करें सैमसन की, तो उसे परमेश्वर ने फलस्तीनियों से इजराइल को बचाने के लिए चुना था, पर उसके शारीरिक कामों के कारण वह पाप में गया और अपने सारे भेद उस औरत को दे बैठा जिसके साथ उसने कुकर्म किया था। वह परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण शैतान ने उसे गिरा दिया और उसको परमेश्वर के प्लान से
से दूर कर दिया। पर हमें यह बातों को जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या प्लान कर रहा है और उसने हमें क्यों और किस कारणों के लिए चुना है। पर हम अगर फिल्मों से व इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी चीजें, सोशल मीडिया से दूर नहीं होंगे तो हम कैसे जान सकेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या प्लान किया है और वह अपना आप हम पर क्यों जाहिर करेगा जब हम उसकी बाट को नहीं जो रहे। क्योंकि यह चीजें उस दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर से हमें खोखला कर देती है। तो आखिर हम सांसारिक चीजों पर क्यों निर्भर रहें जो अंदर से खोखले व बाहर से सुंदर दिखते हैं। हमें उसको देखना और निर्भर रहना चाहिए जो हमारे लिए इतना कुछ करता है, हमें पापों से बचाता है और कभी ना साथ छोड़ने का वादा करता है। नीति वचन 4:18 में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जिसके हाथ में दीपक होता है लोग उसी का पीछा करते हैं। क्योंकि अंधेरा आजकल सबकी जिंदगी में काम कर रहा है, तो क्यों ना हम उस दीपक का उजाला सब में बांटे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आइए आज से हम इस संसारिक चीजों से पीछा छुड़ाएं और लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सबको जय मसीह की।